this capacity building program, in which this is module 6, that is differentiate instruction to meet diverse learning needs of the learners, and in which this is topic 4, that is culturally responsive classroom. I have already covered previous 3 topics of this module, and this time I am going to discuss culturally responsive classroom, and I am Dr. Rashmi Singh. You all know culturally responsive classroom means कि ऐसा classroom, ऐसा कक्ष, ऐसी कक्षा जो रिस्पॉन्सिबल फील करे, हर कल्चर को रिस्पॉन्सिव फील कराए, हम हर कल्चर को एक्सेप्ट करें, उनके डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें. क्यों ऐसा करें? क्योंकि कल्चर का लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर बच्चा, स्टूडेंट अपने आप को एक्सेप्टेड फील करेगा तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है. देखिए, संस्कृति से शुरू करना पड़ेगा. अगर हमको सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी कक्ष कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम की बात करनी है तो संस्कृति से स्टार्ट करेंगे. कल्चर देखिए एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, पर कई बार हम उसके सही मायने नहीं भी समझते हैं. कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स फेनोमेना. सबसे खास बात कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये इतना आसान नहीं है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें आती हैं. हमारी वर्ल्ड व्यूज, हमारा नॉलेज, हमारी वैल्यूज, ट्रेडिशन, बिलीफ, हम किसको सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं, हमारे विश्वास क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारी योग्यताएं क्या हैं, हम पॉलिटिकल सोशल रिलेशनशिप में क्या सोचते समझते सही मानते हैं, वो सब हमारी संस्कृति को अर्थ देता है. या आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो सब हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति का हिस्सा है. तो आप समझ ही सकते हैं कि संस्कृति कितना इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के अधिगम के लिए. एक बच्चा के लर्निंग का क्या लेवल है, उसके एकेडमिक अचीवमेंट का क्या स्तर है, ये उसकी संस्कृति डिफाइन करती है. इसलिए बीइंग अ टीचर, इसलिए नए एजुकेशनल लैंडस्केप में मल्टीकल्चरलिज्म की बात हो रही है, इसलिए बात हो रही है कि आप कल्चर को एक्सेप्ट कीजिए, जो जिस कल्चर का है उसको उसमें एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कीजिए, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं. तो कल्चर और लर्निंग कैसे एक दूसरे से पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है. तो कल्चर और लर्निंग एक दूसरे पर बहुत ज्यादा उनकी निर्भरता है. क्यों? क्योंकि कल्चर इन्फ्लुएंसेस हाउ वी थिंक, परसीव, एक्ट एंड कम्युनिकेट. ये हमारा कल्चर है. क्यों? क्योंकि व्यूज, आइडियाज, हमारी ट्रेडिशन, हमारा बिलीफ, तो ये सब कहीं ना कहीं जाके हमारे कॉग्निशन से जुड़ता है. इसलिए जो संस्कृति है हमारी, वो बताती है, हमको प्रभावित करती है कि हम कैसे सोच रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम किसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे कम्युनिकेट या संप्रेषण करते हैं. तो लर्निंग इज मीडिएटेड थ्रू कल्चर, यानी कि कल्चर के थ्रू लर्निंग आ रही है, छन के, मीडिएट होके, सहायित होके. दिस मीन्स that the experiences of students in a classroom might be different even where the teaching resources, curriculum and relationships are the same. यानी कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, वो एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही रिसोर्स से पढ़ा रहा है, इसके बावजूद क्यों उनका आउटकम डिफरेंट है? बिकॉज उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका प्रीवियस बैकग्राउंड डिफरेंट है. तो एकेडमिक कल्चर के लिए इसलिए बात होती है, कल्चर और लर्निंग की इंटरडिपेंडेंस के लिए इसलिए इस वक्त बात होती है. बहुत बातें हो रही हैं इस पर, है ना. फिर कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विभिन्नता है, स्टूडेंट का कल्चर अलग है, इसलिए उसके लर्निंग का लेवल अलग है. तो हाउ वी लर्न एंड व्हाट वी एक्सपीरियंस इज फिल्टर्ड थ्रू कल्चरल पर्सपेक्टिव्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस. यानी कि आपके पास, यानी कि आपके स्टूडेंट के पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो वो ज्ञान का स्तर उसके पास है, जो अनुभव उसके पास है, और जो उसका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, पर्सपेक्टिव है, देखने का नजरिया है, व्यू है, व्यू पॉइंट है, वो सब ये निर्धारित करता है कि वो क्या, कैसे सीखेगा, उसको क्या अनुभव मिलेंगे. लर्निंग और एक्सपीरियंस तो आपस में एकदम डायरेक्टली कोरिलेटेड है. और कंसिडरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी व्हेन डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, इसलिए जब भी हम इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करेंगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी को हमको जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि कल्चर का इतना बड़ा रोल है. और कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग कौन सी होगी? जो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ radically, racially, ethnically, culturally and linguistically diverse students. यानी हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, जो लिंग्विस्टिकली अलग हैं, कल्चरली अलग हैं, एथनिकली अलग हो सकते हैं, रेशियली अलग हो सकते हैं, उन सब के एकेडमिक अचीवमेंट में कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, अगर हम उस टीचिंग के हिसाब से चलेंगे तो एकेडमिक अचीवमेंट बढ़िया होगा, पॉजिटिव उस पर इंफ्लुएंस पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट उस पर पड़ेगा. भाषिक रूप से आपके बच्चे सांस्कृतिक रूप से, जातीय रूप से भी अलग होंगे तो भी, है ना. फिर कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागॉजी,
पेडागोजी को शिक्षण शास्त्र कहते हैं, पेडागोजी को कहा जाता है इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो हमको क्या करना है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी को अपने स्टूडेंट के साथ अपनी क्लास में यूज करना है। इट इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग। ये आपको पता ही है, आप जानते ही हैं कि बात ही स्टूडेंट सेंटर्ड की चल रही है, पूरा थीम, सेंट्रल पॉइंट ही स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट ही सेंटर में और सारी चीजें उसके इर्द गिर्द हैं। तो ये एक इस तरीके की पेडागोजी है जिसमें विद्यार्थी केंद्रित है, विद्यार्थी को केंद्र में रख के बनाई गई है। और इसके अंतर्गत आता क्या है, कल्चरल रेफरेंसेस, यानी कि जो सांस्कृतिक प्रासंगिकता है, जिस संस्कृति से स्टूडेंट आया है, और रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंसेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। यानी सीखने सिखाने के हर पहलू में आप ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की, स्टूडेंट की का सांस्कृतिक बैकग्राउंड क्या है, उसका कौन से अनुभव से वो आया है, वो किन अनुभवों को उसने शेयर किया है आज तक, वो सब डिफाइन करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे उसकी लर्निंग पे। और ये अप्रोच किस लिए फॉलो की जाती है, किस लिए अपनाई जाती है, बिकॉज इट इज मेंट टू प्रमोट। क्यों? क्योंकि ये बढ़ाती है, प्रमोट करती है किसको, इंगेजमेंट, छात्र आपका और इंगेज होगा क्लासरूम में, इनरिचमेंट, वृद्धि होगी उसके अनुभवों में, एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट संलग्न होगा, उसका संवर्धन होगा, उसकी उपलब्धि को बढ़ावा मिलेगा बाई एम्ब्रेसिंग ए वेल्थ ऑफ डाइवर्सिटी। कह रहे हैं ना कि आजकल बात होती है कि आपको डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये विविधता एक अपने आप में मजबूती है, धन है, एक रिसोर्स है। जितना ज्यादा आप इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका क्लासरूम बढ़िया दिखाई देगा, डाइवर्स, एकदम फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ इंटरेक्शन, फुल ऑफ एंगेजमेंट, फुल ऑफ एनरिचमेंट आएगा क्लास में, अगर कल्चर के हिसाब से, कल्चर को ध्यान में रखते हुए आप लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, टीएलपी, अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिजाइन करेंगे। और अगर हम क्लासरूम की बात करें कि किन क्लासेस को कहा जाएगा कि वो कल्चरली रेस्पॉन्सिव क्लासरूम है, तो टीचर को ध्यान देना चाहिए किस बात पे, रिफ्लेक्ट ऑन वंस ओन कल्चरल लेंस। यानी कि हम किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम उसी कल्चर को सही माने, वही सोचने समझने का तरीका सही माने, वही लिखने का तरीका सही माने। तो हमको अपने कल्चरल लेंस पे भी, अपने दृष्टिकोण पे भी एक तरीके से चिंतन करना चाहिए। रिकॉग्नाइज एंड रीड्रेस बायस इन द सिस्टम। हमको किसी भी प्रकार के पहचानपूर्ण रवैये कि हम बायस हैं, हम इस बच्चे को पहले से जानते हैं, ये हमारी सोसाइटी का, हमारी तरीके से उठता बैठता है, हमारा सिस्टम फॉलो करता है, तो हम उसको सही माने, इससे हमको दूर जाना है। ड्रॉन स्टूडेंट्स कल्चर टू शेयर करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। जो विद्यार्थी का हमको क्या करना है, ड्रॉन स्टूडेंट्स कल्चर टू शेयर करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। जब हम करिकुलम शेयर करें, इंस्ट्रक्शन उनसे शेयर करें, तो विद्यार्थी के हिसाब से चले ना। कुछ उनके स्लैंग होते हैं, कुछ उनकी बातचीत के तरीके होते हैं, एडोलेसेंट है तो उसके सोचने समझने का तरीका अलग होता है, तो हम थोड़ा सा उसके हिसाब से बात कर लें, तो स्टूडेंट अपने आप को फेल्ट महसूस करेगा, एक्सेप्टेड महसूस करेगा, उसको लगेगा कि अरे टीचर भी ऐसे ही बात करते हैं, अरे सर भी ऐसे ही बात करते हैं, मैडम भी इसको जानती हैं, मैम का भी यही रोल मॉडल है, इस तरीके की बात। और ब्रिंग रियल वर्ल्ड इश्यूज इनटू द क्लासरूम। ये जरूरी है कि इतना कुछ समाज में चलता रहता है, तो वो इश्यूज हम क्लास में लाएं, तो हम स्टूडेंट का व्यू पॉइंट जान सकेंगे कि स्टूडेंट किस चीज को सही मान रहा है, किसको गलत। मॉडल हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। हमेशा कहा जाता है कि सेट हाई बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, है ना। हमको सिखाना है विद्यार्थियों को कि एकदम उच्च रखें, अपनी अपनी वो उच्च आदर्श के मॉडल की एक्सपेक्ट करें, और तो उससे क्या होगा, वो बेहतर करने का प्रयास करेंगे। प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स डिफरेंसेस। जो विद्यार्थियों के बीच का अंतर है उसको हमको उसको रेस्पेक्ट देनी है, उसको प्रमोट करना है। एंड कम्युनिकेट इन लिंग्विस्टिकली एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव वेज। और हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम लिंग्विस्टिकली अलग अलग तरीके से, कल्चरली रिस्पॉन्सिव तरीके से स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो इससे क्या होगा कि वो एक्सेप्टेड फील करेंगे, उनको लगेगा कि उनके कल्चर की भी बात हो रही है, उनको समझा जा रहा है, उनको स्वीकार किया जा रहा है कक्षा में। और ये रहा कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम की कल्चर। हमारा सब कुछ जो हम सोचते हैं, जो हम हैं, जो हम करते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो सब मिलकर हमारा कल्चर बनाता है। और कल्चर और लर्निंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसलिए हमको और हमारी टीचिंग का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, लर्निंग। तो हम कल्चर को स्टूडेंट के एक्सेप्ट कर लें तो हम उसकी लर्निंग को प्रमोट कर सकेंगे। यही इसका थीम है। और ये कुछ सपोर्टिंग लर्निंग मटेरियल आपके इस मॉड्यूल 6 के लिए। ओके,
So in this way, I have completed your module 6, including all the 4 topics in it. Okay. So thank you all, and सभी